112। और जो 1 वर्ष तक जीवित रहता है, कुसिटो, वह कमजोर है। सईयो 1 दिन तक जीवित रहा और मैंने अपनी ताकत से लड़ना शुरू कर दिया। कुसितो आलसी और हीनवेरियो वीर्य रहित, निकम्मे आदमी का वह सत जीवे 100 वर्ष जीने से, दलहम दृढ़ वीर्यमार्भतों उत्साही का, पुरुषोत्तम का, जो लगन, जुनून, उद्यम के साथ काम करता है, अखम जीवितम सेयो 1 दिन बेहतर है। आलसी, निकम्मे, उद्योगहीन व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से दृढ़ता पूर्वक परिश्रम, उद्योग करने वाले उद्यमशील का 1 दिन का जीवन भी श्रेष्ठ है। 1 दिन परिश्रम और दृढ़ता के साथ जीना बेहतर है, बजाय 100 साल सुस्त, आलसी और निष्क्रिय होकर जीने के। भगवान बुद्ध ने गृहस्थ हो या परिव्राजक भिक्षु भिक्षुनी, सभी को अप्रमाद, उद्यम, श्रम, ध्यान साधना, वीर्यवान होने की देशना दी है और आलस्य, प्रमाद, निकम्मेपन, उद्योगहीन को व्यक्ति के विनाश का कारण बताया है। तथागत ने गरीबी, दरिद्रता का कभी महिमा मंडन नहीं किया, बल्कि इनसे उबरने के लिए निरंतर प्रयास करने की शिक्षा दी। परिव्राजक को निर्वाण पथ पर ध्यान साधना का आम करने की शिक्षा दी। आलस्य का अर्थ सिर्फ शारीरिक श्रम से जी चराने से नहीं है, बल्कि दुर्लभ मनुष्य जीवन की मन, बुद्धि, शरीर की हर क्षमता का उपयोग नहीं करने से है। आलस्य का अभिप्राय है मन, वाणी और शरीर को अकर्मण्यता, व्यर्थ की बातों में जीवन बर्बाद करना। आलस्य का अर्थ है स्वयं को हीन, कमजोर, अयोग्य, अक्षम समझकर निराशा और लापरवाही में जीवन व्यतीत करना। धम्म को न समझकर अधम के मार्ग पर जीवन नष्ट करना आलस्य है। मनुष्य जीवन एक अवसर है कि हम कुशल कर्मों से जीवन को सार्थक बनाएं, हर क्षण अपनी हर क्षमता का सदुपयोग करें। आलस्य, प्रमाद, असावधानी को त्याग कर स्वयं और दूसरों के कल्याण के तिर जीवन जिए। दुर्लभ मनुष्य जीवन को आलसी, अनुद्यमी होकर यूं ही धुएं में उड़ाकर 100 साल जीने की अपेक्षा दृढ़ उद्यमशील, ज्ञानी, ध्यानी का 1 दिन जीना भी श्रेष्ठ है। बुद्ध पुरुषों का तो 1 क्षण भी जी लेना, उनकी तो 1 क्षण की संगति भी श्रेष्ठ है। उत्पत्ति व विनाश के दर्शन का 1 दिन जीना श्रेष्ठ है। चिंतन का संक्षिप्त जीवन अचिंतन के लंबे जीवन से बेहतर है। पटाचारा थियरी, भिक्षुनी की कथा। श्रावस्ती के जेतवन में 113। जो 1 वर्ष तक जीवित रहता है, वह जल का मूल है। मैं 1 दिन के लिए जीवित था, सेख्यो, और मैं आकाश से उठने वाला था। जो मनुष्य नहीं देखता, उदय व्यायाम उत्पन्न और नष्ट, अपसस अपश्य, उसके लिए 100 वर्ष जीने की अपेक्षा 1 दिन जीना बेहतर है। अखंड जीवितम सयो, जो उदय व्यायाम उत्पत्ति और विनाश देखता है, पुस्तो पश्चयत। जो मनुष्य संसार के उदय व्यय यानी उत्पत्ति और विनाश को नहीं देखता है, उसके 100 साल जीने की अपेक्षा उदय व्यय का दर्शन करने वाले, उत्पत्ति भंग को जानने वाले, संसार की अनित्यता, क्षणभंगुरता की अनुभूति करने वाले का 1 दिन जीना भी श्रेष्ठ है। वस्तुओं के उत्थान पतन को देखते हुए 1 दिन जीना बेहतर है, बजाय इसके कि वस्तुओं के उत्थान पतन को देखे बिना जन्म मृत्यु से अनभिज्ञ रहते हुए 100 वर्ष जिए। संसार में अधिकतर लोग व्यर्थ की बातों में समय गंवाकर, सांसारिक सुखों को ही जीवन का सार समझकर, मनुष्य जीवन का महत्व जाने बिना ही भटकते रहते हैं। उनका न कोई मार्ग, न कोई दिशा और न ही कोई समझ होती है। व्यक्ति कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, इसकी कोई खबर नहीं है। उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य का कोई चिंतन, मनन नहीं है। संसार के प्रति आसक्ति के कारण मनुष्य दुखों से छुटकारा नहीं पाता है। हमारे मन और शरीर के 5 स्कंध है, वे आधार है रूप,
वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये 5 तत्व या समुच्चय मन और शरीर के अस्तित्व को जोड़ते हैं। इनकी अनुभूति या मनन करने से यह ज्ञान होता है कि हर क्षण शरीर में उदय व्यय आनी उत्पत्ति और नाश होता है, शरीर की अनित्यता की बोधि होती है। संसार में सब कुछ हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है और विनाश हो रहा है। प्रिय अप्रिय, प्राणी, वनस्पति, पदार्थ सभी विनाशशील है। जो व्यक्ति संसार की क्षणभंगुरता को देख नहीं पाता, अनित्यता का अनुभव नहीं कर पाता, वह भौतिक सुख को पाकर प्रसन्न होता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी होता है। लेकिन जो पल पल हो रहे उत्पन्न और विनाश को समता भाव से यथाभूत देख रहा है, सांसारिक चीजों की उत्पत्ति और विनाश की प्रकृति के स्वभाव का दर्शन करता है, मनन करता है, वह दुख से मुक्त हो जाता है। उस प्रज्ञावान का एक दिन का जीवन महान है। वह जानता है कि इस संसार में उसका कुछ भी नहीं।